ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। संत समागम અને સેવન, પેજ નંબર 25। ભાવિ જ્યોતિર્ધર સમા એક પાર્ષદે અમદાવાદમાં રાત્રે 12 વાગે પોતાના મનની કોઈ મૂંઝવણથી અકળાઈને કાકાને કહ્યું, મારે આ માર્ગે ચાલવું નથી, હું જાઉં છું। भगवान बजने के मार्ग पर मुझे अब चलना नहीं है। हाँ, काका जी को ये बात करी एक भरोसे से कि ये मुझे सही गाइड करेगा या मुझे सपोर्ट देगा। મારે આ માર્ગે ચાલવું નથી, હું જાઉં છું। मैं जा रहा हूँ। કાકાએ એને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો, બાપા જેવા ભવ્ય પુરુષને છોડીને ઘરે જવાનો સંકલ્પ શાથી? साथी, बापा को छोड़कर ऐसी विभूति ऐसे पुरुष अनंत ब्रह्मांड में नहीं है, तो उसको छोड़ के तुम कहाँ जाओगे? और ये विचार क्यों आता है? એક સામાન્ય વિચાર તો કરો કે તમારા માવતર કરતાં યોગીજી મહારાજ વધારે રૂડું કરશે કે ઓછું? हाँ, बोलो घर जाओगे, हमारे माँ बाप हमें क्या देंगे के? આ તો ચિરકાળની શાંતિ આપશે। ये तो कई जन्मों तक हमारी रक्षा करेंगे, शांति प्रदान करेंगे, आश्वस्त रखेंगे। हम तेरे साथ अखंड है, ऐसे अनुभूति करा के भीतर में ठंडक देंगे। ને ચાલ્યું કોણ જાય? और चला कौन जाता है? જેનામાં આંતરિક ભાવ ન હોય, જે સ્વામીની ઈચ્છા કરતા પોતાની કલ્પનાને વધારે મોટી સમજે છે। जाएगा कौन? जिसमें अंतर का आत्मबल ना हो। हमें तो ऐसे संत मिले हैं, संत को हम अपने आत्मा कहते हैं, वो तो खूब समर्थ है, तो फिर इनको छोड़ के कहाँ जाते हैं? જેનામાં આંતરિક ભાવ ન હોય, જે સ્વામીની ઈચ્છા કરતા પોતાની કલ્પનાને વધારે મોટી સમજે। अपने मंसूबे को ज़्यादा समझते हो, मैं बाहर जाके ये करूँगा, वो करूँगा, बिजनेस करूँगा, खेती करूँगा, जमीन खेती करने के लिए लेके पैसे खूब कमाऊँगा, फिर वो जमीन अपनी कर लूँगा। ऐसी कल्पना के मंसूबे के घोड़े पे जो बैठे रहता है, वो जाने की बात करें। हमें तो भगवान मिले हैं, उनकी इच्छा ही अपना भावी है, यूँ समझकर इनकी आज्ञा में, इनके सर छत्र में, इनकी सेरे छाया में रहे। જે સ્વામીની ઈચ્છા કરતાં પોતાની કલ્પનાને વધારે મોટી સમજે છે એ જાતા રહે। અલબત્ત એ યુવક પાર્ષદ તેજસ્વી મેધાના હતા। पर वो तेजस्वी थे, भावी का ज्योतिर्धर था। हाँ, हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग आते ही है। એ કાકાના વચને વિચારને પામ્યા। काका जी की बात को लेके विचार में डूब गए। एक्चुअली बापा ने ही काका जी को कहा था कि तुम इसके साथ ट्रेन में जाना। અને આજે તો અનેકના મોક્ષદાતા બનીને બાપાનો એ ચૈતન્ય પ્રવાહ વહાવી રહ્યા છે। आज एक संस्था की विभूति बनकर
हाँ, बापा का ही काम करते रहते हैं, चैतन्य को भगवान के रास्ते पे ले जाने का। અટલાદરામાં એકવાર એક સેવકે હૈયાની વરાળ ઠાલવતા કાકાને કહ્યું, अपने दिल की भड़ास निकालते हुए काका जी से बात करी अटलादरा में। હૈયામાં એટલી મૂંઝવણ છે કે કોઈ આરો દેખાતો નથી. भीतर में इतनी परेशानी है कि इसका कोई अंत नजर नहीं आता। હું તો काका ने उसे एक सवाल ही कर दिया सामने। હું તો હવે આપઘાત જ કરીશ. मैं तो सुसाइड ही करूँगा कि घर जा नहीं सकता, क्या मुंह दिखा के घर जाऊँ। કાકાએ બેધડકપણે એને પૂછ્યું. કાકાએ બેધડકપણે એને પૂછ્યું. काका ने बेहिचक उसे पूछा, कहाँ जाओगे? આપઘાત કરીને ક્યાં જશો? हाँ, प्रकृति पुरुष तक की कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ बापा की सत्ता नहीं चलती हो, इनका हाथ नहीं पहुँचता हो। वो तुम्हें खींच के फिर ले आएंगे। પ્રકૃતિ પુરુષથી અવાંતર એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં જોગીનો હાથ નહીં પહોંચે. तो एक्चुअली शायद पप्पा जी ने कहा था ये। અને મરી જવાથી કશો જ ફાયદો થવાનો નથી. मरने से कहाँ क्या होगा? दूसरे जन्म में जहाँ से अटके हैं वहाँ से ही आगे जाना है, ये रास्ता बदलेगा नहीं। જે મુશ્કેલીઓને તમે આ જન્મમાં નહીં જીતી લો, ये हाँ, તે શું તમે એમ ધારો છો કે બીજા જન્મમાં તમારો કેળો મૂકી દેશે? वो बापा छोड़ेंगे नहीं। बापा वो इनको तुम्हारे साथ साथ पीछे पीछे धकेलेंगे। આવા પુરુષના સંબંધમાં આવ્યા, ऐसे पुरुष का जोग हुआ, इनके साथ रहे, इन्होंने हमें स्वीकारे, अपनी गोद में बिठाए, आश्वस्त करा, आशीर्वाद दिए, वो सब हम भूल जाएंगे? આવા પુરુષના સંબંધમાં આવ્યા, આશ્રય આવ્યા, आश्रय आया। પછી હું પાપી છું, હું दुर्बल છું, મારી કોઈ પ્રગતિ નહીં થાય. गंगा में डुबकी लगाने के बाद कोई समझे मैं पापी हूँ तो गलत है, उसके गंगा की महिमा ही नहीं है। इस तरह बापा की गोद में बैठे, बापा ने हमें आशीर्वाद दिए, बापा ने हमें कितने बार आलिंगन दिया, छाती से लगाए, वो सब हम भूल जाएंगे, वो कोई असर नहीं करेगा। મારી કોઈ પ્રગતિ નહીં થાય, મારાથી સાધના નહીં થાય. ऐसे निर्बल विचार। સ્વામીએ મને ગ્રહણ કર્યો નથી. हाँ, इतना करने के बाद भी अपने को हुए कि स्वामी जी को तो दूसरे ही प्यारे हैं, मेरी तरफ इनकी नज़र नहीं है। हाँ સ્વામી બીજા બધાને ચાહે છે, हाँ, दूसरों को चाहते हैं। મને જ ચાહતા નથી. हाँ, मुझे ही इनको प्रेम नहीं है, मेरे प्रति इनको कोई क्या ना अपनापन नहीं है कि ये मेरा सेवक है करके। આપઘાત એ જ એકમાત્ર મારો આશ્રય છે. सुसाइड करना यही एक मेरा आश्रय है, यही एक रास्ता है यहाँ से छटक के अलग ढंग से जीने का। આવા વિચારો એ તામસિક અહંકાર છે. हाँ, देखो ये तामसिक अहंकार है, खुन्नक भरा अहंकार है। हाँ,
साथ ही अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक अहंकार। हाँ, सात्विक अहंकार अर्जुन जैसा, मैं ये कर दूंगा, मुझे कृष्ण मिले हैं और तो मैं हर एक को परास्त कर लूँगा। अरे भाई, वो तो कृष्ण को कराना होगा तो होगा, अपने विचार से थोड़ा होना है। સાથે એ ચોક્કસ સમજો કે એ પુરુષે જો ધાર્યું હશે તો એ તમને નહીં જ મરવા દે। हाँ लो, इन्होंने सोचा होगा, ठान ली होगी, धार्य हो सके मैंने ठान ली होगी, वो तुम्हें मरने नहीं देंगे। એના પ્રેમનો વિચાર તો કરો। हाँ, उन्होंने जो तुम्हें प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, वात्सल्य दिया है, आशीर्वाद दिए हैं, उसको तो सोचो। પેલો સેવક કહે પણ હૈયાનો તાપ જીરવી શકાતો નથી। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, भीतर में इतनी कहते हैं ना उलझन है और उसकी गर्मी है, मैं ये ताप सह नहीं पाता। ત્યાં કાકાએ સુંદર વાત કરી। काका ने बहुत अच्छी बात करी। તારા હૈયાની ગટરો સ્વામી સાફ કરી રહ્યા છે। बड़ो असल में तेरे भीतर में जो अंदर हठ, मान, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ वगैरह की गंध फैली हुई है, वो निकाल रहे हैं। वो कचरा तुम्हारे सामने नज़र आता रहता है, उसके तत्व मानता है कि मैं गंदा हूँ, लेकिन तेरी एक्चुअली तो सफाई हो रही है, क्लीनलीनेस हो रही है। માટે બીશ નહીં કે ઘબરાઈશ નહીં। हाँ, इसलिए डरना मत। ये सब देख के, ये तो तेरी सफाई का कचरा है, ये बाहर जो नज़र आता है, लेकिन इतनी तेरी सफाई हो गई है, तो साफ सुथरा हो रहा है, तो डरना मत। શું એઓ તને શાંતિ નહીં આપે? इन्होंने तुम्हें साथ में रखा हुआ है, स्वीकार करा हुआ है, तुझे एक्सेप्ट करा है, आशीर्वाद दिए हैं, तो क्या तुझे शांति नहीं देंगे? हाँ, अक्षरधाम की शांति देंगे, जो शांति कभी मिटने वाली नहीं। જે ડૉક્ટરે ઓપરેશન શરૂ કર્યું હોય તે શું ટાંકા નહીં મારે? हाँ, लोग कितनी अच्छी तरह काका जी ने उसको समझाया कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन की शुरुआत करी हुई हो, वो मानो किसी ने बुलाया हो और 1 सेकंड के लिए, मिनट के लिए बाहर गया हुआ हो, तो हमें होता है कि हमें डॉक्टर छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं है, वो टाँका देने के लिए और सिल फिर से क्लोजअप करने के लिए जरूर वापस आ ही जाएंगे, क्लोजअप कर ही देंगे। જ્યારે આ ડૉક્ટર તો કેવા છે, એઓ તો સેવકના સેવક થાય અને પ્રભુ અર્પે। અને प्रभु अर्पे, पर अपने ये जो डॉक्टर हैं वो तो दास बन जाते हैं। हाँ, भक्तों के भक्त बनते हैं और उसके हृदय के अंदर प्रभु की मूर्ति पधरा देते हैं। हाँ, और वो वहाँ तक कि वो स्वयं भगवत स्वरूप संत बन के भगवान का कार्य करने लग जाए। માટે એમનામાં થોડોક પણ વિશ્વાસ રાખી मैंने थोड़ा विश्वास रखकर સેવામાં મંડી પડો। हाँ, सेवा करना। सेवा क्या? निर्दोष बुद्धि, सबसे बड़ी सेवा कि ओहो अक्षरधाम के विभूति मुझे मिली है, इन्होंने मुझे ग्रहण करा हुआ है, मेरा अधूरा रहने नहीं देंगे, ये विश्वास रखे, ये श्रद्धा रखे, वो एक सेवा है। भगवान में विश्वास
भगवत स्वरूप संत में विश्वास और श्रद्धा वो अपनी सेवा है। એ વચન એણે માની લીધું। हाँ, ये बात इन्होंने मान ले के चलो भाई काका जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, अनुभवी भी हैं, बापा के प्रसन्नता के पात्र हैं, तो मुझे सही सलाह देते होंगे, इनमें से बापा ही बोलते होंगे। ને પૂજ્ય કાકાના વચને એ પ્રણાલિકાની શરૂઆત કરી દઈને સુખ્યો થઈ ગયો। हाँ, इस ढंग से जीने की शुरुआत करके सुखी हो गया। सुखी हो गया इतना नहीं, दूसरों को भी उसके संबंध में आने वाले सेवकों को, मुक्तों को, भक्तों को इसी राह पे अग्रसर करने लग गए। एक समाज खड़ा कर दिया, नूतन समाज। सहृदयी ग्रंथ तुझे